ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही बढ़िया सी आपकी सुप्त चेतना को जागृत कर देने वाली इस कहानी का शीर्षक है साधना की शक्ति। दोस्तों, वर्षों पुरानी बात है। एक राज्य में महान योद्धा रहता था। कभी किसी से हारा नहीं था। बूढ़ा हो चला था, लेकिन तब भी किसी को भी हराने का मादा रखता था। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति थी। उससे देश विदेश के कई युवा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने आते थे। एक दिन एक कुख्यात युवा लड़का उसके गांव आया। वह उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेकर आया था, ताकि ऐसा करने वाला वह पहला व्यक्ति बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसकी खूबी दुश्मन की कमजोरी पहचानने और उसका फायदा उठाने में महारत थी। वह दुश्मन के पहले वार का इंतजार करता। इससे वह उसकी कमजोरी का पता लगाता, फिर पूरी निर्ममता, शेर की ताकत और बिजली की गति से उस पर पलटवार करता। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार इस युवा लड़के का ही होता था। अपने शुभचिंतकों तथा शिष्यों की चिंता और सलाह को नजरअंदाज करते हुए बूढ़े योद्धा ने युवा लड़के की चुनौती कबूल की। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़के ने महान योद्धा को अपमानित करना शुरू किया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पर थूका भी। देर तक बूढ़े योद्धा को गालियां देता रहा। जितने तरीके से संभव था उतने तरीके से उसे अपमानित किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांत चित्त, एकाग्र और अडिग रहा और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को पैनी नजरों से देखता रहा। युवा लड़का थकने लगा। अंततः अपनी हार सामने देखकर वह शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज और निराश हुए कि उनके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़के से युद्ध नहीं किया, उसे सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और सवाल किया, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दे दिया? महान योद्धा ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपहार लाए, लेकिन आप लेने से इनकार कर दे, तब यह उपहार किसके पास रह गया? देने वाले के पास ही ना। दोस्तों, इसी प्रकार जीवन में भी कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। उनसे लड़ने में अपनी शक्ति न गंवाएं, बल्कि कुछ समय मौन रहे, व्यवहार में निरंतरता रखे, सहज होने की कोशिश रखे। थोड़े ही समय बाद आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और हमेशा विजयी रहेंगे। धैर्य साधना से जो बड़ी बात अंदर पैदा होती है वो है असीम शांति, जिसके संपर्क में आते ही बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी अपनी कोशिशें करके थक जाती है और भाग जाती है, या साधक के शरणागत हो जाती है। बस जरूरत है धैर्य की और असीम शांति की। अगर परिस्थितिवश कभी लड़ना भी पड़े तो अंदर से शांत रहते हुए, पूरी परिस्थितियों को देखते हुए, बिना क्रोध किए हुए लड़ो। कोई भी शक्ति होगी आपके ऊपर प्रभाव न डाल सकेगी। है ना दोस्तों?